हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषाला एजुकेशन। हम नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, कि एविडेंसेस क्या थे कि ऑर्गेनिक सच में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व किया है किसी ना किसी एंसेस्टर से। सिंपल। तो सबसे पहला आता है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाए पैलेंटियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स नोन एज पैलेंटोलॉजी। सिंपल। अब ये पैलेंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी ना, तो ये फॉसिल्स होते क्या है? एक्चुअली मीनिंग फॉसिल्स होते क्या है? फॉसिल्स क्या है? रिमेन इंप्रेशन ऑन द एंशिएंट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन द रॉक्स में क्या हो जाते हैं? या तो पूरा का पूरा लिविंग बॉडी, पूरे की पूरी जो ऑर्गेनिज्म है डेड वो रह जाए, या फिर उसके इंप्रेशंस रह जाए, उसी को क्या बोला जाता है? फॉसिल्स। ठीक है, सिंपल। The show the gradual changes from simpler to complex। इससे क्या पता चलता है हमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्जन हुआ है, ये हमें कनेक्टिंग कौन देता है? पैलेंटोलॉजी। ठीक है, अब पैलेंटोलॉजी की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमें 4 टाइप की पैलेंटोलॉजी देखने को मिलती है। पहली, एक्चुअल रिमेन, पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट इज प्रिजर्व। क्या होता है? रियल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व कहाँ पे? या तो आइस में, या तो एम्बर में, या फिर डार्क पिट्स में। क्लियर है? पूरी तरीके से प्रिजर्व हो जाए। एग्जांपल है उसका वाला वुली मैमोथ इन आइस। वुली मैमोथ आर्टिक वगैरह जो आइस में स्टोर्ड मिला। ठीक है, पूरी होल बॉडी। सेकंड, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स इन एम्बर। पता है ना, टार ये निकलता है, रेजिन्स निकलता है प्लांट का। जो प्लांट का जो रेजिन्स होता है, रेजिन्स के अंदर में या तो इंसेक्ट या कोई आर्थ्रोपोड की क्या दिखी रहती है? पूरी की पूरी बॉडी प्रिजर्व हो जाती है। तो पहला क्या आ जाएगा? एक्चुअल रिमेन्स, पूरा का पूरा रिमेन। ठीक है। सेकंड, मॉल्ट्स। Organism dies and leaves a hollow impression in the rocks। इसे hollow impressions बनाते हैं rocks के अंदर में। ठीक है, mold thin layer में hollow, अंदर से वो पूरी तरीके से बॉडी दिखती है, और किस तरीके से है? अंदर से hollow। उसको क्या बोला जाता है? molds। एग्जाम्पल, shell और leaves impression in the rock। shell रहे पूरी की पूरी, या फिर rock leaves के impressions है, उसको क्या बोला जाता है? molds। अब आते हैं कास्ट। Molds fossil filled with the minerals and sediment। अब hollow था, उसके अंदर में कोई मिनरल आके डिपॉजिट हो जाए, या कोई सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो जाए, तो 3D स्ट्रक्चर ले लेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे इंप्रेशंस को क्या बोला जाता है? कास्ट। क्लियर है? कंप्रेशंस, इंटरनल स्ट्रक्चर एब्सेंट एंड द थिन कार्बन फिल्म। सिंपल, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है, सिर्फ एक ऐसा छोटा सा ऐसे इंप्रेशन। हम देखते हैं ना, लीव्स को पकड़ते हैं और ऐसे मिट्टी के ऊपर में ऐसे निशान बनाते हैं, तो फिल्म में कोई इंटरनल ऑर्गन वगैरह दिख रहे हैं कि उसका? नहीं, सिर्फ उसकी एक छोटी सी एक फिल्म, कार्बन की फिल्म ऐसी वहां पे बन गई है। क्लियर हो रहा है? थिन कार्बन फिल्म का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोला जाता है? कंप्रेशन। क्लियर है? मेन चीज अगर हम बात करें पैलेंटोलॉजी में, तो पैलेंटोलॉजी हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले फाइलोजेनी को एक्सप्लेन करती है, रिकंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी पता है ना? जनरेशन टू जनरेशन रिलेशनशिप। उसके अलावा वेरियस फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल को बताता है। जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके स्ट्रक्चर, उनका पूरा का पूरा एविडेंसेस बताता है कि प्रेजेंट भी थे। अगर वुली मैमोथ का स्ट्रक्चर नहीं मिला होता तो पता होता क्या? डायनासोर्स के अगर फॉसिल्स नहीं मिले होते तो पता होता क्या? ठीक है, तो सिंपल, प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ मिसिंग लिंक बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब मिसिंग लिंक, अगर समझो हम बोल रहे हैं दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये कहीं ना कहीं इससे इवॉल्व होके बना है, तो इसका जो मिसिंग वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके रिकॉर्ड्स बताता है। क्लियर है? उसके अलावा पैलेंटोलॉजी प्रोवाइड करती है, मेन जो हमें प्रोवाइड करती है वो करती है कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, हमें पता चलता है, जो मेन एविडेंस देता है वो देता है कनेक्टिंग लिंक। ये वन ऑफ द एविडेंस है। पैलेंटोलॉजिस्ट को मिलता ही है कि कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे थे, पहले भी रहे थे, वुली मैमोथ रहा था, फलाना ये वो डायनासोर्स रहे थे। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक मतलब मिसिंग लिंक। इसमें सबसे पहली चीज देखना है, देखो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक रेप्टाइल है और एक बर्ड है। ठीक है, अब रेप्टाइल, हमारा बोलना क्या है कि रेप्टाइल से कहीं ना कहीं बर्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। क्या बोल रहा है? रेप्टाइल से कहीं ना कहीं बर्ड आया होगा। ठीक है, तो ये रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन बर्ड में हुआ, इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक जो छूट गया है, इनके बीच मतलब रेप्टाइल था पहले, फिर बर्ड में फॉर्मेशन हुआ,
तो ये रेप्टाइल और बर्ड में जाने से पहले बीच में कुछ तो रहा होगा ये। तो ये बीच वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? तो वही मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक होता है। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल एग्जांपल क्या है? आर्चीपेरिक्स लिथोग्राफिका, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं। इसमें कुछ कैरेक्टर बर्ड के थे और कुछ कैरेक्टर आपके बुक में डायग्राम में है। देखो उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें कुछ बर्ड के कैरेक्टर दिख रहे हैं और कुछ रेप्टाइल के कैरेक्टर हैं, ठीक है। अगर बर्ड लाइक कैरेक्टर, अगर एमएस के कैरेक्टर की बात करें तो उसमें फीदर प्रेजेंट था। फीदर क्या शो करता है? पार्टली बर्ड है। सेकंड, विंग्स डेवलप थी, ठीक है, विंग्स डेवलप थी। उसके अलावा बी लाइक जॉ थी, उसकी जॉ देखी जाए तो बी लाइक थी, बीक थी उसमें, बीक लाइक जॉ। उसके अलावा वीज बोन थी उसमें, ठीक है, फेरक्यूला प्रेजेंट था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें एबिलिटी टू ग्लाइड और फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस, वो छोटे डिस्टेंस में फ्लाई हो सकते थे। क्लियर है? इसकी अगर हम बात करें किसकी, क्या नाम है? ठीक है। अगर हम उसकी अगर रेप्टाइल के कैरेक्टर की बात करें तो टीथ थे उसके जो, देखो बर्ड में टीथ होते हैं क्या? नहीं, पर इसमें टीथ थे, पर रेप्टाइल्स में टीथ होते हैं। सेकंड, लॉन्ग बोन टेल थी, बोन जो थी ना, टेल बोन उसकी बहुत लॉन्ग थी, ठीक है। थर्ड, क्लॉ ऑन फिंगर्स, क्लॉज थे फिंगर्स में, पता है ना, रेप्टाइल्स में क्लॉज रहते हैं, ठीक है। स्केली ऑन बॉडी, स्केल्स ऑन बॉडी, रेप्टाइल्स में होते हैं स्केल्स, होते हैं ना रेप्टाइल्स, पता है ना, जो रेंगते हैं, ठीक है। और अनफ्यूज्ड बोन्स थी, क्या थी? अनफ्यूज्ड बोन्स। उसके अलावा लिजार्ड लाइक स्केलेटन था इसका स्केलेटन अगर देखें तो कैसा है? लिजार्ड लाइक। मतलब इसमें आधे कैरेक्टर किसके हैं? बर्ड्स के, आधे कैरेक्टर किसके हैं? रेप्टाइल्स से। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों की कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक रही होगी है। आर्चियोपेरिटस लिथोग्राफिका, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आता है काय का? कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक का। क्लियर है? डन। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। देखो अब सिंपल आता है मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्या एविडेंसेस है। हमने पैलेंटोलॉजी के बेस पे देखा, पैलेंटोलॉजी के बेस पे क्या क्या एविडेंसेस थे? कनेक्टिंग लिंक। पैलेंटोलॉजी वन ऑफ द काइंड ऑफ एविडेंसेस है, मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे, फॉसिल्स मिल रहे, तो कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और उसमें कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक का हमारा एग्जांपल था। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी के बेस पे 4 एविडेंसेस है। पहला है होमोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बाहर से फिजिकल अपीयरेंस जो दिख रहा है वो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अंदर के जो रहेगा वो एनाटॉमी, ठीक है। तो हमें मॉर्फोलॉजी की बात करना है। पहला क्या है? होमोलोगस ऑर्गन, कुछ स्ट्रक्चरल। होमोलोगस, होमोलोगस मतलब एक जैसे, सिमिलर्स है पर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। एक जैसे दिखते हैं पर फंक्शन कैसा है? डिफरेंट है। एग्जांपल है लिजार्ड, बर्ड, बैट, हॉर्स, व्हेल एंड मैन। इनके 4 लिम्स। किसकी बात कर सकते हैं? 4 लिम्स की। अब सिंपल इनमें क्या है? देखो कहां से शुरू होता है? ह्यूमरस, ये ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद रेडियस, अनला, कार्पेल, मेटाकार्पेल, उसके बाद फालेंजेस। इधर इधर ह्यूमरस, रेडियस, अनला, कार्पेल, मेटाकार्पेल और फालेंजेस। क्लियर हो रहा है? तो ये सभी में है, लिजार्ड में, बर्ड में, बैट में, हॉर्स में, व्हेल में, मैन में, ठीक है, पर फंक्शन अलग है। ह्यूमन में क्या करते हैं हम? ग्रास्पिंग करने के लिए, कुछ भी पकड़ने वगैरह सब चीजें पूरा काम करने के लिए। बैट क्या करता है? फ्लाई करने के लिए। हॉर्स क्या करता है? दौड़ने के लिए, वॉक करने के लिए। व्हेल क्या करती है? स्विम करने के लिए, ठीक है। तो सब में अलग अलग फंक्शन है, पर दिखते तो सभी में सेम ऑर्गन है। जो हमने बताया स्ट्रक्चर का देख रहा है सेम है, बट फंक्शन कैसा है? डिफरेंट। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? उसके अलावा अगर थ्रोन ऑफ बोगनविला की बात करें
और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा की बात करें, उसके अलावा प्लांट्स में एग्जांपल है, ठीक है। थ्रॉन्स ऑफ बोगनविला, बोगनविला प्लांट देखा है क्या? नहीं देखा? ये सीधा रोड जाते हैं, वहां से टर्न लो, वो पिंक कलर के फ्लावर वाला फ्लावर, ठीक है, दिस इज बोगनविला, ठीक है। अब वो बोगनविला में जो थ्रोन्स होते हैं, कांटे होते हैं, उसका ओरिजिन सेम, वो भी सेम जो ओरिजिन है ऑक्सिलरी बर्ड से होता है, और सेम अगर हमने कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल्स है उसकी बात करें, उसका भी। पर यहाँ पे थ्रोन का काम क्या है? प्रोटेक्शन, और टेंड्रिल्स का काम क्लाइंबिंग के लिए, टेंड्रिल्स निकलते का के लिए, क्लाइंबिंग के लिए ना। उसके अलावा वर्टिब्रेट्स का हार्ट और ब्रेन का स्ट्रक्चर, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका ब्रेन और हार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेम प्लान पे होता है, पर डिफरेंट साइज और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्लियर है? डन? पक्का? फर्स्ट किस डाउट है? नेक्स्ट क्या है? एनालोगस ऑर्गन। व्हाट इज मीन बाय एनालोगस? organs which क्या है? structurally dissimilar, functionally similar wings of butterfly, insect and bird। मतलब बात की जाए स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फंक्शन सेम। बर्ड्स में और बटरफ्लाई में दोनों में विंग्स का काम काय का है? उड़ने के लिए, फ्लाइंग, फंक्शन सेम है। एग्जांपल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। विंग्स ऑफ बैट की बात करें, मैमल्स की, बैट मैमल है ना, मैमलियन है, बट काम क्या करता है? उसके विंग्स में क्या होती है? अगर बैट की बात करें, बैट का विंग है, बैट के विंग में क्या प्रेजेंट होती है? बोन प्रेजेंट है, पक्का। पर अगर हमने बात करें इंसेक्ट की, आर्थ्रोपोड्स की, इंसेक्ट की बात करें, आर्थ्रोपोड्स की बात करें, इनमें बोन होती है क्या? नहीं होती, पर दोनों का काम क्या है? फ्लाई करने का। वैसे विंग्स ऑफ बर्ड, या तो बर्ड की बात करें और इंसेक्ट की बात करें, इनमें बोन होती है और इनमें चिटिनस विंग होती, इनमें बोन्स, विंग्स और फीदर्स होते हैं, उनमें बोन होती है, इनमें क्या होती है? चिटिनस होती है, चिटिनस विंग होती है, पर दोनों का काम। उसके अलावा प्लांट्स में कोई एग्जांपल? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो स्टेम। स्वीट पोटैटो का रूट मॉडिफिकेशन है और पोटैटो का स्टेम का मॉडिफिकेशन है, पर दोनों का काम क्या है? फूड स्टोरेज करना। स्वीट पोटैटो में भी फूड स्टोरेज होता है, पर इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, एंड पोटैटो इज अ पार्ट ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, और दोनों का काम फूड स्टोरेज करने का। क्लियर है? सेम फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड फ्लीपर्स ऑफ डॉल्फिन, समझ रहे हो? डॉल्फिन मैमल, पेंगुइन बर्ड, दोनों के फ्लीपर्स का काम स्विमिंग, पर स्ट्रक्चर डिफरेंट। डॉल्फिन स्विम कर रही है, पेंगुइन भी स्विम करने के लिए, पर दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फंक्शन सेम है। जैसे कि बैट्स और इंसेक्ट्स की बात करें, बोन दोनों में है, एक बोनलेस एक बोन नहीं है, पर दोनों का काम फ्लाई करने का। बर्ड्स का और इंसेक्ट का, एक में बोन की एक में चिटिनस है, दोनों का काम उड़ने का। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, एक रूट मॉडिफिकेशन एक स्टेम मॉडिफिकेशन, पर दोनों का काम फूड स्टोरेज करने का। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब organ which are imperfectly developed and non-functional ways or degenerated मतलब सिंपल अगर मैं बात करूं, या तो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, या तो डेवलप्ड है पर फंक्शन नहीं है, या तो डिजेनरेटेड। ठीक है? एग्जांपल मैन, अगर ह्यूमन का सबसे ज्यादा एग्जांपल दिया होगा, पहला दिया होगा विजडम टीथ, अक्कल दाढ़, ठीक है? विजडम टीथ काम है नहीं, पहले था काय का? रॉ मीट खाते थे, डायरेक्ट कच्चा मांस खाने के लिए, ठीक है? और हार्डेस्ट कोई सब्सटेंस था उसके लिए। पर अभी हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम पका के खाते। तो ये काम है क्या? नहीं। सेकंड
आईलिड की निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलिड जो है काम है, पहले प्रोटेक्शन के लिए काम होता था, अभी है क्या? नहीं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट कोकिक्स बोन, कहाँ पे? टेल बोन। जब हम बंदर थे तब टेल का काम था बैलेंसिंग के लिए, अभी काम है क्या? नहीं, पर ये अंडर डेवलप्ड है। उसके अलावा ये देखो ईयर पिन्ना, पिन्ना मसल काम की नहीं, पहले काम की थी, हमें ऐसे भी सुनाई दे सकता है अगर ये नहीं रहे तो। क्लियर हो रहा है? अपेंडिक्स, ठीक है। क्या काम था? सेलुलोज डाइजेशन, जब हर्बिवोरस इसमें, अभी काम है क्या? नहीं। हम सेलुलोज कच्चा कुछ खाते हैं क्या? नहीं। क्लियर हो रहा है? पक्का? इसमें कोई डाउट? और कोई बता सकता है? एक ठीक है, एक हेयर, पहले हेयर किस लिए प्रेजेंट थे? इंसुलेशन के लिए, अभी गरज पड़ती है क्या हमको? और हमारे बॉडी में हेयर्स है, पहले हेयर्स क्यों प्रेजेंट थे? इंसुलेशन के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बट अभी हम वार्म, अभी ठंडी जगह पहनना है ना, अभी हम कवर कर सकते हैं ना। क्लियर है? तो सिंपल मैं लास्ट में बता रही, पर तीनों का एक बात देखिए, होमोलोगस मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर था पर डिफरेंट फंक्शन था। जैसे कि सभी में क्या प्रेजेंट था? ह्यूमरस, रेडियस, अनला, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंगस, बट काम सब में अलग। हॉर्स में वॉकिंग के लिए, हमारा पूरा बाकी पूरा वर्किंग, लिफ्टिंग वगैरह के लिए, क्या नाम है, बेल स्विमिंग के लिए कर रहा है, बर्ड फ्लाइंग के लिए कर रहा है। क्लियर है? एनालोगस ऑर्गन, डिसिमिलर। हाँ, प्लांट्स का एग्जांपल क्या था उसमें? कुकुरबिटा का टेंड्रिल्स, एंथ्रॉन का बोगनविला, बोगनविला के थ्रॉन्स, एक का प्रोटेक्शन और एक का क्लाइंबिंग के लिए, पर ओरिजिनेटेड सेम। ठीक है? एनालोगस ऑर्गन, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। बैट में बोन्स प्रेजेंट है, बर्ड इंसेक्ट में बोनलेस है पर फ्लाई करते हैं। बर्ड्स में बोन प्रेजेंट है, इंसेक्ट में चिटिनस विंग्स प्रेजेंट है, फिर भी फ्लाइट का काम करते हैं। ठीक है? उसके अलावा फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स। ठीक है? उसके अलावा प्लांट में स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, एक स्टेम मॉडिफिकेशन, एक रूट मॉडिफिकेशन पर काम, फूड स्टोरेज। ठीक है? नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन, प्रेजेंट है, अंडर डेवलप्ड है, फंक्शनल लेस है, जिनका फंक्शन ये डिजनरेटिव है पर प्रेजेंट है बॉडी में, वो भी वन ऑफ काइंड ऑफ एविडेंस है कि कहीं ना कहीं, देखो अपेंडिक्स प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं हर्बिवोरस पहले रहे होंगे। ईयर पिन्ना है, मतलब ईयर पिन्ना का काम किन में है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, इधर उधर से सुनने के लिए, जैसे कि डियर वगैरह की बात करते हैं, ऐसे सुनने के लिए इधर उधर की आवाज आनी चाहिए, साइडिंग पूरा प्रॉपर, उनमें काम था। उसके अलावा आईलिड्स, वो डस्ट वगैरह को ट्रैपिंग वगैरह से बचाने के लिए। ठीक है? उसके अलावा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो गया, विजडम टीथ, कच्चा मांस नहीं खाते ना, पहले खाते थे, अभी कुक्ड खाते भाई। कोकिक्स बोन, टेल बोन, बैलेंसिंग का, टेल का काम था बैलेंसिंग करने के लिए, बंदर इधर से इधर कूदते थे, तो इट इज वन ऑफ के, हम इससे इवॉल्व होके आए हुए हैं। ठीक है? मतलब प्रेजेंट है पार्ट, पर उसका अभी हमारे बॉडी में कोई काम नहीं, वेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का वो। ठीक है? ईयर पिन्ना भी और हेयर्स भी। क्लियर है? नेक्स्ट मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, सुनो मॉलिक्यूलर एविडेंसेस की अगर हम बात करें, मुझे एक बात बताओ, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सिर्फ हमारे क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पहला है मॉलिक्यूलर एविडेंस, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन? सेल। ठीक है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए है, डीएनए है। क्लियर हो रहा है? इन सब का फंक्शन हमें पता है, सबके स्ट्रक्चर प्रोटीन के सेम है, अमाइनो एसिड सेम है, आरएनए डीएनए का काम जेनेटिक मटेरियल का है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने का है, सब में है। तो ये भी पहले सेकंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। ठीक है? उसके अलावा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म
बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इजेशन, क्लियर हो रहा है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, सब है, सभी करते हैं, तो ये भी वन ऑफ काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। आखिरी, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी एटीपी एनर्जी को यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, सही है। थर्ड तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सभी परफॉर्म करते हैं, और लास्ट एटीपी एनर्जी यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स के लिए, क्लियर है, ये मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो, ये तो हो गया, इसके अलावा जो बुक में नहीं दिए हुए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। एम्ब्रियो सबका फर्स्ट स्टेज में सेम होता है, किसी का एम्ब्रियो में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है, तो वन ऑफ द एविडेंस कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कि सबका एम्ब्रियो स्टार्टिंग में सबका, तो हम ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से आया होगा, क्लियर है। उसके अलावा कौन सा छूटा है, एम्ब्रियो हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमिकल अंदर का स्ट्रक्चर बॉडी के, और वेस्टिजियल हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया, पैलेंटोलॉजिकल हो गया, क्लियर है, डन। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं स्पेशिएशन। हमने देखा था अभी स्पेशिएशन, स्पेशिएशन मींस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो प्री एग्जिस्टिंग है उसमें से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। स्पेशिएशन, स्पेशिएशन के हमारे दो टाइप दिए हुए, एक है इंट्रा स्पेसिफिक स्पेशिएशन और इंट्रा मतलब सेम इसके अंदर, और इंटर मतलब डिफरेंट के अंदर, ठीक है। तो इंट्रा स्पेसिफिक स्पेशिएशन का पहला टाइप एलोपैट्रिक स्पेशिएशन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन बाय डिस्टेंट और जियोग्राफिकल बैरियर कटिंग अक्रॉस द स्पीसीज रेंज। मतलब क्या हो गया, इसमें से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ पर सेपरेट हो गई, कहां से, सुनो देखो, एलो मतलब डिफरेंट, पैट्रिक मतलब प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस के कारण ऑर्गेनिजम्स में अगर न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है, अब जियोग्राफिकल बैरियर के कारण, उनमें जियोग्राफिकल बैरियर क्या हो सकता है, रिवर हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, क्लियर हो रहा है, ग्लेशियर्स हो सकता है, अलग अलग जो जियोग्राफिकल बैरियर के कारण में अगर न्यू स्पीसीज मतलब डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट प्लेसेस में न्यू अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर फॉर्मेशन हुआ है तो उसे क्या बोला जाता है, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। सेकंड सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, सिम मतलब सेम और पैट्रिक मतलब, सिम्पैट्रिक में सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइल्डिश लेक ऑफ विक्टोरिया। देखो यहाँ पे अलग अलग प्लेस थी, मतलब एक माउंटेन है और एक रिवर का है, यहाँ पे भी न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई, यहाँ पे भी न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई, लोकेशन डिफरेंट है, डिफरेंट लोकेशन में पर न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन तो हुआ है ना, तो ऐसे ऐसे स्पेशिएशन को क्या बोलोगे, एलोपैट्रिक। अब सेम आ जाते हैं सिम्पैटिक, ये एक लेक है, इसी लेक में पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, न्यू न्यू अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है, समझो मिनिमम 500 स्पीसीज ऑफ फिशेस प्रेजेंट है किसमें, लेक विक्टोरिया में, समझ रहे हो, 500 न्यू टाइप्स ऑफ पर प्लेस तो सेम है ना, समझ में रहा है, प्लेस सेम है पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज का जनरेशन हुआ है, तो वो क्या है, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ क्या नहीं, पर यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर थे, माउंटेन का अलग, रिवर का अलग, लैंड का अलग, क्लियर हो रहा है, पर यहाँ पे ऐसा था क्या नहीं, पर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसके कारण हुआ है, पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण में क्या चेंजेस आए, न्यू स्पीसीज का जनरेशन हुआ, ये हो गया अलग अलग। अब आते हैं इंटर स्पेसिफिक में, एक जैसी स्पीसीज, इंट्रा डिफरेंट, इंटर, ठीक है, टू डिफरेंट स्पीसीज ऑन क्रॉसिंग में गिव राइज टू न्यू स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज है, क्रॉस हुआ, न्यू स्पीसीज मिला, एग्जांपल म्यूल, सबसे अच्छा, म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ मेल डोंकी फीमेल हॉर्स, ठीक है,
म्यूल मेल डोंकी का, और हिंदी मेल हॉर्स फीमेल डोंकी। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या है, अलग अलग जिन है ना बाबा, डोंकी अलग है, फीमेल हॉर्स अलग है। दोनों का अगर हमने बात किया कि हमने अगर मेल डोंकी लिया फीमेल डोंकी लिया तो म्यूल बना। अब मेल हॉर्स लेंगे फीमेल डोंकी लेंगे तो क्या मिलेगा, हिंदी मिलेगी। क्लियर हो रहा है? तो ये एग्जांपल का है हाइब्रिडाइजेशन का, इंटरस्पेसिफिक अलग अलग स्पीसीज। यहाँ पे सेम स्पीसीज का जनरेशन हुआ बट प्लेसेस अलग थी। सेम प्लेस पे तो सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक है तो डिफरेंट प्लेसेस से न्यू स्पीसीज का जनरेशन हुआ है। क्लियर है? डन। नेक्स्ट आते हैं जियोग्राफिकल टाइम स्केल। अब टाइम स्केल देखते हैं कि किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट कैसे चेंजेस आए हैं पूरा का पूरा अर्थ में टाइम टू टाइम, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ। हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पूरा देखो, पूरा का पूरा ये जो है ना 4.6 बिलियन ईयर्स को डिवाइड किया है। इसको जितना भी ईयर्स था उसको टाइम रेंज में डिवाइड किया। पहला क्या किया, इयॉन्स में किया, मतलब इयॉन्स मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स। उसको फिर ईरा में 100 बिलियंस ऑफ ईयर, 100 मिलियन ईयर्स का एक साथ वो एक पीरियड किया पूरा। फिर एक पीरियड 10 मिलियन ईयर का, पीरियड किसको बोला, 10 मिलियन ईयर को। इयॉन्स किसको बोला, मिलियन ईयर्स को। और ईरा किसको बोला, 100 मिलियन ईयर्स को। और इपॉच मिलियन ईयर्स को। ठीक है, अभी हम इपॉच वाले जनरेशन जो चल रही उसको प्रेजेंट वाला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला पीरियड रहा वो रहा पी कैम्ब्रियन। क्या रहा, प्री कैम्ब्रियन, जो क्या था 4600 मिलियन ईयर एगो टू 541 मिलियन ईयर एगो का था, मिलियन ईयर एगो। ठीक है, इसमें 3 पीरियड है, एक है अजोइक, आर्चियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। अजोइक में जहां लाइफ नहीं थी वो कौन सा पीरियड था, 3800 टू 4600। ठीक है, आर्चियोजोइक नो फॉसिल रिकॉर्ड, इसका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, कौन था 600 टू 3800 ईयर मिलियन ईयर एगो का। फिर आता है प्रोटेरियोजोइक, जहां पे ट्रैचोफाइट्स एंसेस्टर और क्लोरोफाइट एंसेस्टर, प्रोटिस्ट और ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन ओशन वाला, जहां से पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म हीमोऑटोट्रॉफ्स का फॉर्मेशन होता है, साइनोबैक्टीरिया प्रोटिस्ट वगैरह, वो कब का ईयर 600 टू 1600 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आया ईरा। पहला 4 इसमें पार्ट किया है, कौन सा है, पी कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीजोइक और सेनोजोइक। देखो पैलियोजोइक मतलब पुराना, मीजोइक मतलब मिडल, सेनोजोइक मतलब अभी वाला प्रेजेंट वाला। ठीक है, ठीक है, पैलियोजोइक ईरा में 541 टू 252 मिलियन ईयर एगो का ईरा आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ एंशिएंट लाइफ, पुराना एंशिएंट। ठीक है, सबसे पुरानी। तो उसको किसमें डिवाइड किया, पहला है कैम्ब्रियन, ऑर्डो ओविशियन, सिलुरियन, डेवोनियम, कार्बोनिफेरस और पर्मियम। ठीक है, पर्मियन। ठीक है, अब सिंपल पहला आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन क्या है, 500 टू 490 वाला पीरियड है, जिसमें क्या था, एक्सप्लॉयशन ऑफ मरीन लाइफ। एंशिएंट लाइफ कहां से शुरू हुई, मरीन से, ओशन से। तो जहां से एक्सप्लॉयशन कहां से स्टार्ट हुआ, पहला शुरुआत हुई किसकी, जनरेशन किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मरीन से। ये जो फॉर्मेशन हुआ था इनको और ज्यादा एक्सप्लॉयशन हुआ। सेकेंड ऑर्डोविशियन पीरियड क्या था, 440 टू 500। क्या हुआ, फर्स्ट फिशेस अपीयर हुई। इसके अलावा मरीन अल्गीज, वर्टिब्रेट्स और सीडलेट प्लांट। उस पीरियड में क्या है, प्लांट्स आए पर उसमें सीड थी क्या, नहीं। मरीन अल्गीज आई, फिशेस अपीयर हुई पहली, कब, ऑर्डोविशियन पीरियड्स में। ठीक है, उसके बाद सिलुरियंस में 400 टू 440 वाला पीरियड
फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट ऑन द लैंड, पहला वेस्कुलर प्लांट मतलब जिसमें जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल वाला। क्लियर है? डन। नेक्स्ट डेवोनियम 345 टू 400 वाला मिलियन ईयर एगो का एज ऑफ फिशेस एंड फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर, पहला एम्फीबियन जहां से लैंड एज वेल एज वाटर जो दोनों पे लाई कर सकता था वो। क्लियर है? उसके बाद कार्बोनिफेरस पीरियड में 280 टू 345 फर्स्ट रेप्टाइल, एम्फीबियन इवॉल्व हुआ रेप्टाइल में, और कोल फॉर्मिंग फॉरेस्ट मतलब जहां से ऐसे प्लांट्स जिनके पास में अच्छा ये था स्टेम था जिससे कोल का फॉर्मेशन हो सके, यानी कि हमारा पहला जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है? फिर क्या आता है? परमियम 225 टू 280 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन हुआ रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स और डाइवर्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उनमें डाइवर्सिटीज आई और एंड विद द परमियन मासेस एक्सचेंज, आधे से ज्यादा जो एम्फीबियंस थे यहाँ पे क्या हो चुके थे? खत्म हो चुके थे। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट मिजोइक ईरा, मिडल वाला जो किसका रहा? डायनासोर वाला ईरा, एज ऑफ रेप्टाइल एंड डायनासोर। भाई एम्फीबियन खत्म, अब आई रेप्टाइल वाला ईरा, रेप्टाइल और डायनासोर। इसमें क्या थी? ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटाशियस। ठीक है? तो पहला ट्रियासिक ईरा जो है हमारा क्या था? 165 टू 225 का, जिसमें क्या था? डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, यहाँ से जिम्नोस्पर्म पूरा डोमिनेंट हो गया भाई, पूरी तरफ से प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म आ चुका था। फर्स्ट डायनासोर एंड मैमल अपीयर हुआ। ठीक है? उसके बाद जुरासिक में 135 टू 16, अब यहाँ पे जुरासिक तुम नाम से ही जानते हो भाई, डायनासोर का ईरा। ठीक है? जियांट डायनासोर और फर्स्ट बर्ड एंड डेक्लाइन फर्न, देखो फर्स्ट बर्ड अपीयर हुआ और फर्न्स जो थे वो डेक्लाइन हुए और फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट जो है वहां से अपीयर होना स्टार्ट हुआ। कहां से? जुरासिक से। ठीक है? फिर उसके बाद क्रेटाशियस 65 टू 135 एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है? और डायनासोर यहाँ पे क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट सेनोजोइक ईरा जो भी चल रहा है 665 मिलियन ईयर एगो टू प्रेजेंट वाला। ठीक है? ये पूरा का पूरा सेनोजोइक ईरा। ठीक है? इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, पहला पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। ठीक है? पैलियोजीन में क्या है? पैलियोसीन, इकोसीन और ओलिगोसीन। इसमें क्या था? अर्ली मैमल्स, प्राइमेट्स, मॉडर्न बर्ड्स का अपीयर हुआ। ठीक है? उसके अलावा नियोजीन्स में क्या है? मायोसिन एंड प्लियोसीन। इसमें क्या हुआ? ग्रासलैंड एक्सपैंड हुई, एंसेस्टर ह्यूमन के अपीयर हुए। क्लियर? नेक्स्ट क्वाटरनरी में प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन्स। ठीक है? इन 2 पीरियड में ये पीरियड क्या थी? आइस एज, पता है? उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन और एग्रीकल्चर जो अभी नॉर्मल जो चल रहा है, ये पूरा पीरियड कौन सा है? क्वाटरनरी पीरियड है। क्लियर है क्या? पक्का? ये पूरा का पूरा जियोग्राफिकल क्या क्या से डिवाइड किया था? पी कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक ईरा, मीजोइक ईरा और सेनोजोइक ईरा। ठीक है? पूरा का पूरा इवोल्यूशन कहां से शुरू हुआ? मतलब इतने जितना भी 4.6 बिलियन ईयर एगो को उन्होंने डिवाइड किया ईराज में। ठीक है? इतना इतना, ये इतना टाइम, ये इसका टाइम, ये इसका टाइम। क्लियर है? डन। आपकी बुक में 2 इसको पूरी तरीके से डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है, ये पूरे ईराज दिए हुए और उसमें प्लांट और एनिमल इवोल्यूशन कैसा हुआ है वो पूरा दिया है, कौन सी ईरा में कैसा है। मैंने यहाँ पे दोनों को साथ में मर्ज करके लिख दिया है। क्लियर है? डन। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट आते ह्यूमन इवोल्यूशन, द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? ह्यूमन का इवोल्यूशन मोस्टली हमारा जो लास्ट ईरा था सेनोजोइक ईरा में, ठीक है,
वही इरा में हुआ है, मॉडर्न मैन, ठीक है। तो सिंपल उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहली चीज मैं एक मिनोमिन लिख के दिया है, डू रिमेंबर एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमंस। D for Dryopithecus, R for Ramapithecus, A for Australopithecus, H for Homo habilis, E for Homo erectus, N for Neanderthal, F for Homo fossilis और Cro-Magnon और H for Homo sapiens लास्ट, ठीक है। अब सिंपल अगर हम बात करें, इससे पहले एक चीज मैमल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो मैमल्स को जो है क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट। एक एनिमल कौन सा था, मार्सुपियल, मार्सुपियल्स मींस जिनके पास में पाउच होते थे लाइक कंगारू। उसके बाद मोनोट्रीम्स, एग लेइंग। उसके बाद यूथेरियंस मतलब जिनके पास प्लासेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूथेरियंस को डिवाइड किया गया ऑर्डर में प्राइमेट्स क्लियर है, जिनको मोस्टली क्या आती थी, मेंसेस, जिनके इसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट है और मेंसेस आती है। ऑर्डर को सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया, प्रोसिमी और एंथ्रोपोइडी। किसमें, प्रोसिमी एंड एंथ्रोपोइडी। प्रोसिमी को डिवाइड किया गया लेमर्स एंड टार्सियर्स, इसमें लेमर्स एंड टार्सियर्स। और सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडी को 3, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड होमिनोडी। इसमें होमिनोडी, ठीक है। अगर होमिनोडी की बात करें तो इसमें होमिनोडी में कौन थे, 3 फर्दर। पहला हाइलोबैटिडी और पोंगिडी एंड होमनिडी से कौन बिलोंग करता है, ह्यूमन। और पोंगिडी से चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, ठीक है। और हाइलोपैटिडी से गिबन्स, एप्स, आर्बोरियल एप्स। क्लियर है, ये सब के सब क्या है, किंगडम बोली क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स का। क्लियर है। नेक्स्ट अब ह्यूमन का देखते हैं। ह्यूमन सबसे पहले कहाँ पे गया, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस कैसे थे, सेमी इरेक्ट थे। कैसे थे, सेमी इरेक्ट। उसके बाद आया रामापिथेकस। रामापिथेकस कैसे थे, टोटली इरेक्ट थे। कैसे थे, इरेक्ट। उसके बाद शुरू हुआ एप्पल मींस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखो रामापिथेकस कहीं ना कहीं उसके जो फॉसिल्स है इंडिया में कहीं मिले थे, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसके जो फॉसिल्स है वो कहाँ मिले गए, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कितने साल पहले, 2 मिलियन ईयर एगो की बात। ये कैसे थे, बाइपेडल मतलब स्मॉल ब्रेन, कैपेसिटी 400 to 500 सीसी। क्लियर है। और एप लाइक फेस था इनका, और लिव्ड इन अफ्रीका। कहाँ रहते थे, अफ्रीका में रहते थे, ठीक है। सेकेंड होमो हैबिलिस 2.4 to 1.5 मिलियन ईयर एगो। कैसे थे, हैंडीमैन, जो हैंड का यूज करते थे। पहला तो बाइपेडल, 2 पैरों पे चलना सीखे। उसके बाद हैंडीमैन, जो हाथों का काम से उन्होंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट स्टोन टूल, पहला स्टोन टूल पता है ना, स्टोरेज, ठीक है। लार्जर ब्रेन था कितने का, 600 to 700 सीसी का। कितने का, 600 to 700 सीसी का इनका ब्रेन की कैपेसिटी थी, और इनकी कितनी थी, 400 to 500 सीसी। ब्रेन स्मॉल था इनका। क्लियर है। और यही हमारा क्या, ये हैंडीमैन ही कौन सा वाला था, स्टोन एज का स्टार्ट, मतलब इन्होंने स्टोन का
टूल्स बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है, ओल्ड मैन है ये, ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस, अब पूरी तरीके से इरेक्टस आया, देखो है ना, पूरी तरीके से इरेक्ट हो चुके थे, मतलब देखो ऐसे 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 पूरी तरीके से इरेक्ट वाली पोजीशन कौन सी थी, होमो इरेक्टस की, 1.8 to 0.3 मिलियन ईयर एगो। क्या था इनमें, अपराइट मैन थे, पूरी तरीके से सीधे, अपराइट मींस पूरे सीधे। फायर का यूज स्टार्ट किया, पहला फायर को जनरेशन वाले कौन, होमो इरेक्टस। उसके बाद इन्होंने और क्या किया, बहुत सारे टूल्स बनाने स्टार्ट किए। ब्रेन कितना था, 900 to 1000 सीसी, मतलब कैपेसिटी ब्रेन की बढ़ गई थी। फर्स्ट माइग्रेट टू अफ्रीका, ये कहा माइग्रेट हुए, फिर अफ्रीका में, क्लियर है। नेक्स्ट निंदरथल, ठीक है, निंदरथल 0.3 to 0.04 मिलियन ईयर एगो, इनको क्या बोला जाता है, निंदरथल मैन बोला जाता है, रोबस्ट बोला जाता है, और कल्चर जिन्होंने लेके डेवलप किया वही कौन थे, निंदरथल। क्लियर हो रहा है। ब्रेन कैसा था, 1200 टू 1400 सीसी, क्लियर हो रहा है, डन। इन्होंने स्टार्ट किया ब्रेन का यूज करना, और प्रॉपर अभी बहुत सारी चीजें, मॉस्टेरियस टूल, बहुत अलग अलग टूल्स इन्होंने क्या किए, बनाना स्टार्ट किए। स्टोन एज के बाद आया ना स्टोन का, फिर उसके बाद अलग अलग टूल्स, मेटल्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्रोमैग्नम इनके बीच का, जो थोड़ी तरीके से और भी उनकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई थी, सोच सकते थे, सब चीजें उन्होंने स्टार्ट की थी। लास्ट होमो सेपियंस 0.22 मिलियन ईयर एगो टू अभी तक वाले हम, सिंपल। मॉडर्न ह्यूमंस, कल्चर डेवलप किया, आर्ट डेवलप किया, लैंग्वेजेस लाई, एग्रीकल्चर, ब्रेन अब कितने का, 1350 सीसी की कैपेसिटी के साथ, और पूरी तरीके से इरेक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन सब किसने लाया, होमो सेपियंस। क्लियर है, डन। ये है पूरा का पूरा क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन। कहां से स्टार्ट हुआ, ड्रायोपिथेकस टू होमो सेपियंस, ठीक है। पहले सेमी इरेक्ट, धीरे 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 हेयर्स लॉस होना भी स्टार्ट हुए, ठीक है, पहले हेयर्स थे, फिर हेयर का भी वो थोड़ा फेस लाइक एप लाइक स्ट्रक्चर भी रहा है बहुत सारे इसमें, क्लियर है। शुरुआत में रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ये पूरे के पूरे इनका फेस ही कैसा था, एप जैसे, क्लियर है, मंकीज जैसे फेस था इनका, क्लियर है। फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, फेस में इवोल्यूशन हुआ, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इरेक्ट होना स्टार्ट हुआ, हैंड का यूज करना शुरू किया, पैरों से प्रॉपर चलना सीधा, पहले 4 पैरों पे, फिर क्या नाम है, टेल भी हटने लगी, ठीक है, धीरे 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 पूरा इवॉल्व होके लास्ट होमो सेपियंस, ठीक है। और लास्ट में ब्रेन कैपेसिटी कितनी, 1350 सीसी, क्लियर है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ आपका एंड होता है, शुरुआत ओरिजिन से लेकर ह्यूमन इवोल्यूशन तक, क्लियर है, पक्का। कुछ कुछ इसमें से आपकी जो देखो, मैंने पूरी चीजें यहाँ पे मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, कुछ कुछ पॉइंट्स है कि उनका ब्रेन साइज जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें यहाँ पे है, बट एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, एक टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, उसको एक बार रीड करना है। इसके पहले जियोग्राफिकल टाइम स्केल का भी टेबल है, वो देखना है, क्लियर है, डन। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू सो मच।